हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि किसी कैंडल में प्राइस का पाथ क्या होता है। ओके, यानी कि एक कैंडल में प्राइस किस तरह से मूवमेंट देगा इसको समझना, और साथ ही साथ अगर हमें ये पता है कि एक कैंडल में किस तरह का प्राइस एक्शन होने वाला है, तो ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम फर्दर ट्रेड इजी तरीके से कर सके। ओके, सो आज हम समझेंगे कि किसी कैंडल में प्राइस के पाथ को कैसे हम स्पॉट करते हैं और स्पॉट करने के बाद उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को एंडोर्स करता है। हम जनरली किसी को ये इंकरेज नहीं करते कि आप हमारे चैनल के थ्रू किसी मेंटरशिप पे आएँ, बट स्टिल मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे बहुत से कमेंट्स मिल रहे हैं कि लोग मेंटरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो मैं अपना व्यू एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करने या उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होता हूँ, क्योंकि मेंटरशिप मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा कीन या सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग को लेके। इस कीन या सीरियस होने को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने पहले एक स्क्रीनिंग करता हूं। स्क्रीनिंग के बाद अगर आप उस मॉडल पे खरे उतरते हैं, देन ओनली आप मेरे इंडिविजुअल मेंटरशिप के लिए आ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल के सारे कंटेंट या सारे वीडियो इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि अगर कोई मेंटरशिप सोचता भी है, सो उसके अलावा भी इस चैनल की वीडियोस से अपनी लर्निंग को काफी एनहांस कर सकता है। ओके, और इसके साथ साथ हमने वीडियो से डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जो आपको यह इंकरेज करेगा कि आप हमसे डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस के रिलेटेड कोई भी कंटेंट या कुछ भी क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, सो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट होकर उसका क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। ओके, सो इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप चाहिए, सो आप मुझसे फर्दर उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेंटरशिप लें, क्योंकि मेंटरशिप को लेने के पीछे इंटेंशन अगर इस तरह का है कि कुछ मैजिक हो जाएगा या किसी तरह का कोई एक आसान सा प्रोसेस मिल जाएगा, सो ट्रस्ट मी, कोई भी मेंटरशिप भी आपको ट्रेडर नहीं बना सकती। ओके, सो आपको सीखने के कंटेंट अगर कहीं से भी मिलते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम माय चैनल, किसी भी चैनल से मिलते हैं, और अगर उसके साथ सिखाने वाले के साथ आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है, सो ये सबसे अच्छा अप्रोच होता है किसी चीज को सीखने का। आप वीडियोस को देखें, वीडियोस से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसे नोट करें और अपने एक चैनल के मेंटर से अपने क्लैरिफिकेशन को पूछें या समझें। मैं YouTube के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव टाइम सैटरडे संडे को अपना रखता हूं कि अगर किसी को डाउट सेशन है तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट होकर भी उसके डाउट सेशन को क्लियर कर सकता हूं। अब इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर कोई मेंटरशिप लेना चाहता है या कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, सो चलिए वीडियो के कंटेंट पे आते हैं और समझते हैं किसी कैंडल में प्राइस के पाथ को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, या किसी दिन में कैंडल बुलिश होने वाली है या बेरिश होने वाली है, इसका पता हम कैसे लगाएं। ओके, सो हमारा कंप्लीट प्रोसेस शुरू होता है बायस अंडरस्टैंडिंग से। जैसा कि हमने पहले समझा कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन मॉडल एक ऐसा एक्सक्लूसिव मॉडल है जिसके थ्रू आप प्राइस के डायरेक्शन को स्पॉट कर सकते हैं इजी से। ओके, कि फर्दर अगर दूसरी कैंडल पहली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है या रन कर रही है, तो थर्ड कैंडल या फर्दर कैंडल में क्या होने वाला है उस चीज को हम इजी तरीके से स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्ले लिस्ट बनाई है जो कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग मॉड्यूल की है। आप उस कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग मॉड्यूल के एक एक चैप्टर को इजीली समझें, ताकि ये लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी रन, ये सारी चीजें क्या है, ये आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो लिक्विडिटी स्वीप और रन मुझे पहले स्टेप में यह बताती है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरे स्टेप में हम क्या समझते हैं कि हमें मालूम है कि प्राइस का एल्गोरिदम या प्राइस का नेचर क्या है। एग्जांपल, ये मेरी एक पहली कैंडल थी, ठीक है, सेकंड कैंडल ने इस कैंडल पहली कैंडल के लो को स्वीप कर लिया। सो हमारा बायस क्या बनता है कि प्राइस अभी ऊपर की तरह डायरेक्शन में जा सकता है इस लिक्विडिटी को लेने। ये एक बड़ा इजी और सिंपल मॉडल है बायस को आइडेंटिफाई करने का। ओके, सो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमारी नॉलेज या माइंडसेट हमें क्लियर होना चाहिए। वो नॉलेज क्या है कि हमें पता है कि जब कभी प्राइस किसी नए सेशन में एंटर करता है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल कंप्लीट हुई, उसके बाद अगली कैंडल जो शुरू होती है, सो हम ये ध्यान रखेंगे और हमेशा माइंड में रखेंगे कि उस कैंडल में पहला मूवमेंट हमारे बायस के अगेंस्ट साइड हो सकता है या हमारे बायस के अपोजिट साइड होगा। इसी के एग्जांपल को देखें, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस इस लिक्विडिटी को फर्दर टारगेट डिलीवर कर सकता है। हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस नेचर प्राइस नेक्स्ट कैंडल से ओपन होगा और ऊपर ना जाके पहले नीचे साइड पे मूवमेंट देगा। ओके, ये नीचे साइड पे प्राइस को आना ही, इसे ही मैनिपुलेशन, करेक्शन, पुलबैक या जुडास मूव, कुछ भी आप कहना चाहें इसे बोल सकते हैं। एक बार प्राइस जब मैनिपुलेशन कंप्लीट कर लेगा, देन उसके बाद प्राइस हमारे डिजायर्ड टारगेट को डिलीवर करेगा। यही प्राइस का इजी नेचर है। अगर आप इस चीजों को भी इजीली समझ सकते हैं, सो ट्रेडिंग में आपको लिए बहुत आसानी हो सकती। ओके, सो अब बात यही है कि मैनिपुलेशन मेरा कहां ऑब्जर्व करना है, थर्ड कैंडल से।
ओके, एंड थर्ड कैंडल में ही अगर हमें प्राइस का पाथ भी पता हो जाए तो हम इजी तरीके से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस सारे प्रोफाइल पे काम करता है। आप चाहे वीकली प्रोफाइल ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें या आवरली ट्रेड करें या स्कैल्पिंग करें, हर जगह ये प्रोसेस काम करता है। इसके साथ साथ आप फॉरेक्स पे भी करें या आप इंडियन चार्ट पे भी करें, ये भी आपके सारे एसेट पे काम करता है। ओके, सो हमने भी क्या समझा कि प्राइस मेरा थर्ड कैंडल में क्या करेगा उसको हम समझ लें। ओके, सो इसको समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि एक कैंडल के अंदर प्राइस एक्शन होता कैसे है। ओके, एग्जांपल अगर हम बुलिश कैंडल को लेते हैं तो बुलिश कैंडल में प्राइस का पाथ लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है उसको हम समझते हैं। ओके, यहां पे हम क्या देखते हैं कि सपोज मेरी ये एक 1 डे की कैंडल है। सो 1 डे का पेयर टाइम फ्रेम होता है 1 आवर, जिसको हम लोअर टाइम फ्रेम में कंसिडर करते हैं। ओके, सो लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस ओपन होगा, ओपन होने के बाद प्राइस लो बनाएगा, लो बनाने के बाद प्राइस हाई बनाएगा, उसके बाद प्राइस क्लोजिंग देगा। ये पूरा का पूरा किसी डे के बुलिश कैंडल का पाथ होता है। ओके, इसको समझना, एक कैंडल कंप्लीट होने के बाद ये चीज समझा देना बहुत इजी है, लेकिन क्या ये प्राइस होने वाला है नहीं होने वाला है इसका पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस से समझते हैं कि OHLC या प्राइस के पाथ से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, यहां पे जब आपकी थर्ड कैंडल खुलेगी, आपको मालूम है मैनिपुलेशन होना है, उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइस मेरा लो बना चुका है, या लो बनाने के बाद कैसे पता चलेगा कि प्राइस अब ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला है। ये सारी चीजों को हम इजी तरीके से स्पॉट कर सकते हैं अगर हम प्रोसेस के थ्रू इसको फॉलो करें तो। ठीक है, सो प्रोसेस हमारा क्या होगा, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल, अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थर्ड कैंडल मेरी ग्रीन बनने वाली है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइस ओपन होने के बाद ये भी नेचर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेशन का जो एंड होगा या मैनिपुलेशन जहां पे खत्म हो रहा है, अगर आपने वो एरिया स्पॉट कर लिया सो आपको फर्दर अपने टारगेट को मिलना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि प्राइस अब फर्दर हाई बनाने के लिए जा रहा है। सिमिलरली अगर हम बेयरिश कैंडल की बात करें तो बेयरिश कैंडल में प्राइस उल्टा होता है, ओपन होने के बाद पहले हाई बनाएगा, उसके बाद लो बनाएगा, उसके बाद आपको क्लोजिंग देगा। ठीक है, इसको हम OHLC या OLHC से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेड कैंडल में प्राइस का पाथ क्या होगा, OHLC, ओपन होने के बाद हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद लो बनाएगा, लो बनाने के बाद क्लोज करेगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल में प्राइस का पाथ क्या होगा, ओपन होने के बाद लो बनाएगा, पहले लो के बाद फिर हाई बनाएगा, हाई के बाद फिर क्लोज करेगा। ये सारी चीजें होने वाली है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बायस अप साइड का है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, आपने बायस स्पॉट किया लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन मॉडल से, और थर्ड कैंडल में आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि प्राइस ऊपर हाई साइड पे मूव हो सकता है, तो उसके लिए प्राइस का पाथ आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। प्राइस का पाथ इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिंपल तरीके से प्राइस के मैनिपुलेशन एंड लेवल को ऑब्जर्व करना है। वो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आइए आप थोड़ा चार्ट से देखते हैं। ओके, ये तो हमने प्राइस का पाथ समझ लिया। अब लाइव कैंडल भी जाए, लाइव चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। ओके, सेम चीज को मैंने कैंडलस्टिक के मॉडल में आपको एक्सप्लेन किया है। सपोज अगर ये मेरी एक हायर टाइम फ्रेम की या 1 डे की, हम किसी भी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल को रिफर कर सकते हैं। अगर ये कैंडल है तो इसके अंदर उसके पेयर टाइम फ्रेम जो भी है, लोअर टाइम फ्रेम है, अगर ये 1 डे है और 1 आवर पे है, सो प्राइस क्या करता है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। इसको क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए जैसा आप देख रहे हैं कि 1 आवर पे क्या होता है, प्राइस मेरा ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, देन उसके बाद लो साइड की लिक्विडिटी पहले स्वीप करता है, और उसके बाद फिर प्राइस अप साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या CISD फॉर्म करेगा। ओके, अगर ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो जाता है सो आप इजीली समझ सकते हैं कि अब प्राइस हाई साइड पे जाने के लिए तैयार है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि आप अगर किसी थर्ड कैंडल में, यानी बायस एस्टेब्लिश करने के बाद आप थर्ड कैंडल में अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस को जाने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आपको सबसे पहले अपने ओपन कैंडल को स्पॉट करना है कि मेरा प्राइस ओपन कहां से हो रहा है। चूंकि मैनिपुलेशन भी होना है तो आपको यह भी पता होगा कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस को पहले नीचे साइड के डायरेक्शन का मूवमेंट देना होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, प्राइस ओपन होता है, ग्रेजुअली कंसोलिडेट करने के बाद नीचे साइड पे मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अब नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब प्राइस ऊपर साइड पे डिस्प्लेसमेंट देता है वापस उसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमें फर्स्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या CISD फॉर्म होने का वेट करना है, जो मुझे एक कंफर्मेशन देगा कि मेरा डिजायर्ड मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, जैसे ही आप मैनिपुलेशन लेवल कंफर्म करेंगे, जैसे ही मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या CISD वाले ऑर्डर फ्लो या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो या जो भी कुछ हो, उससे आप अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कहां तक, फर्दर आपने जो भी बायस के टारगेट को रखा है वहां तक के लिए। ओके, सो देखिए अब प्राइस ने यहां पे क्या किया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो बनाया। जब हम इवनिंग पे होंगे तब इस प्राइस को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस ने ओपन किया, ओपन के बाद लो बनाया। लो कब बना, कि जब हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या CISD होते दिखा। ओके, जैसे ही ये दिखा उसके बाद प्राइस ने फाइनली हाई बना के वहीं पे क्लोजिंग दे दी।
ओके अभी इसमें ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी होगा। आपका प्राइस जैसे ही अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है या जैसे ही प्राइस सीआईएसडी फॉर्म करता है, उस सीआईएसडी फॉर्म होने वाली ट्रेडिंग रेंज के अंदर के किसी पीओआई से आपको एंट्री प्लान करना है। यहां पे आप देखेंगे कि सीआईएसडी होने के बाद प्राइस ने इस पे टैप कर दिया था, तो सीआईएसडी आपका अभी वैलिड नहीं बचा था। अब प्राइस ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बात किया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो इमीडिएटली फेयर वैल्यू गैप होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है एंट्री के लिए। यहां से आप एंट्री अपनी परफॉर्म कर सकते हैं टू टेक अ टारगेट ऑफ डे हाई जो आपने बायस पे एस्टेब्लिश किया था। ओके इसको एक बेरिश एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि अगर हम बेरिश कैंडल में हैं, एग्जांपल आपकी प्रीवियस बायस आपने लिक्विडिटी स्वीप से ऑब्जर्व किया है प्रीवियस कैंडल के हाई से। ओके एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ऊपर से स्वीप किया है, सो थर्ड कैंडल में हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है। ये हमारा प्रोसेस है। और इसके साथ साथ हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि थर्ड कैंडल में प्राइस खुलेगा, नीचे जाने के बजाय पहले ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट देगा जो एक मैनिपुलेटेड मूव होगा। ये मैनिपुलेटेड मूव मेरा एंड कब हो सकता है, जब मेरा प्राइस वापस जहां पे ओपन हुआ है उसके नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है या सीआईएसडी करता है। तो ये मुझे कंफर्मेशन देगा कि जो डिजायर्ड मैनिपुलेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपोजिट साइड का, वो अभी कंप्लीट हो गया है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये कैंडल जब क्लोजर देती है तो यहां पे आपका एमएसएस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जो भी आप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसको बोल सकते हैं, जैसे ही होता है। ठीक है, हमें हमारी लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज बनने का वेट करना है और उस लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज के थ्रू आप अपनी एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। इस कैंडल में भी आप देख रहे हैं हम क्या एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये कैंडल जो बनने वाली है, ओके इसको हम पहले ही से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये कैंडल एक रेड कैंडल हो सकती है। ओके अगर ये रेड कैंडल हो सकती है तो 1 आवर पे हमें क्या करना है, प्राइस को खुलने देना है और प्राइस को अपोजिट साइड मूव होने के बाद हमें सीआईएसडी या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करना है। जैसे ही सीआईएसडी या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, ये मुझे हिंट देगा कि मेरा प्राइस डिजायर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया है आफ्टर मैनिपुलेशन। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं उस ट्रेडिंग रेंज की, लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज के पीओआई से। आपका टारगेट जो बायस के थ्रू आपने लिक्विडिटी टारगेट रखा है वहां तक आप प्ले कर सकते हैं। फाइनली एंड ऑफ द डे आप अगर इस प्राइस को देखेंगे तो ये आपको वही चीज दिखाएगा कि प्राइस ओपन हुआ पहले, उसके बाद प्राइस ने हाई डिलीवर किया, उसके बाद प्राइस ने लो डिलीवर किया एंड लो के बाद फाइनली उसने क्लोजिंग दी, जो कि हमारा एग्जैक्ट प्राइस का पाथ है किसी बेरिश कैंडल में। ओके सो ये था एग्जाम्पल किसी प्रोसेस के थ्रू OHLC या OLHC से हम थर्ड कैंडल में होने वाले प्राइस को कैसे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं या अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके एक और एग्जांपल में हम कंसोलिडेटेडली इसको देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप एक बार फिर से इसको समझ लें ताकि उसके बाद हम लाइव चार्ट पे आके इस तरह की चीजों को समझें। ओके यहां पे आप देख रहे हैं ये हमारी 3 कैंडल का पैटर्न दिख रहा है। जब मेरी दूसरी कैंडल बन गई तो मुझे पहली कैंडल से इसके लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना है कि ये इसे स्वीप कर रही है या रन कर रही है। इस एग्जाम्पल में दूसरी कैंडल जो है पहली कैंडल के लो को स्वीप कर रही है, हेंस थर्ड कैंडल में हम ऊपर के डायरेक्शन का प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी मेरी पहली कैंडल का हाई हम रखेंगे। ओके सो अगर ये होने वाला है सो मैं क्या एंटिसिपेट करूंगा कि थर्ड कैंडल खुलेगी, खुलने के बाद ऊपर ना जाके पहले मैनिपुलेटेड मूव देगी जो कि नीचे का होगा। ओके प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट देगी, उसके बाद प्राइस ऊपर के डायरेक्शन का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी या सीआईएसडी करती है 1 आवर पे। सो अकॉर्डिंगली वहां से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके इसी स्ट्रक्चर को हम 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर पे कैसे नजर आता है। ये मेरे कैंडल 1 का पूरा प्राइस एक्शन था और ये मेरी कैंडल 2 का प्राइस एक्शन है 1 आवर पे। आप देख रहे हैं इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है। ओके जब हमारा डे क्लोज हुआ तब मुझे ये पता चला कि दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ओके स्वीप करने के बाद अब मैं क्या एंटिसिपेट करूंगा कि थर्ड कैंडल का डायरेक्शन या बायस अप रह सकता है। कहां तक रह सकता है, पहली कैंडल के हाई तक रह सकता है। अब इस पहली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को डिलीवर करने के लिए प्राइस ओपन होगा। ठीक है ओपन होने के बाद अपोजिट साइड मूवमेंट देगा। जैसा आप देख रहे हैं प्राइस ने अपोजिट साइड मूवमेंट दिया। अपोजिट साइड के मूवमेंट का एंड कब होगा, जब प्राइस वापस उस लेवल पे आके कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या सीआईएसडी कर लेता है। इस कैंडल के कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हैं प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है और यहां पे सीआईएसडी को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके मेरा सीआईएसडी कंफर्म कहां से हुआ, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग मूव था इसीलिए इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मेरा सीआईएसडी बनाती है। अगेन सीआईएसडी से मेरी एंट्री नेक्स्ट कैंडल पे ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी थी तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं थी। जब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, जैसे ही आप देख रहे हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ने वापस से अपने टारगेट को इजीली डिलीवर किया। और जब हम एंड ऑफ द डे देख रहे हैं तो प्राइस ने हमारे क्या दिया, एक बुलिश कैंडल के पाथ को इजीली दिया। क्या, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस ने हाई दिया, हाई के बाद प्राइस ने फाइनली क्लोजिंग दी। ओके सो ये था प्रोसेस इजी तरीके से OHLC या OLHC के थ्रू एक ट्रेडिंग प्रोसेस का।
इंट्राडे बेसिस पे ये ट्रेड बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वर्क करता है। फॉरेक्स पेयर पे तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर आप इंडियन स्टॉक पे काम करते हैं तो वन डे का पेयर आप 15 या 5 मिनट पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बायस वन डे पे देख रहे हैं तो थर्ड कैंडल में प्राइस अगर ओपन होता है, मैं स्टॉक की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, इंडाइसिस की नहीं, अगर ओपन होता है तो 15 मिनट पे आप मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करें और 15 मिनट पे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें अकॉर्डिंग टू योर बायस डायरेक्शन, और आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडाइसेस ट्रेड करते हैं, इंडियन इंडाइसेस स्पेशली निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, सो वन डे के साथ आप 5 मिनट को पेयर करके इजी तरीके से ये मूवमेंट को स्पॉट कर सकते हैं। ओके, मेन कहानी हमारी ये है कि अगर आपने मैनिपुलेशन ऑब्जर्व कर लिया तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। थर्ड कैंडल में प्राइस ओपन होगा, हमें पहले ही पता है कि वो अपोजिट साइड मूवमेंट देगा। अपोजिट साइड मूवमेंट नहीं देता तो हम अपोजिट साइड के मूवमेंट के लिए बिना हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एग्जांपल, मेरा प्राइस खुलता सीधे ऊपर जाने लगता, मैं बिना वरी के साथ कोई ट्रेड इसमें प्लान नहीं करता, या मैं फोमो का शिकार होकर एंटर नहीं करता। प्राइस वापस नीचे आता ही है मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे ही मैनिपुलेट होता हम अपने ट्रेड का प्लान करते हैं। ओके, सो आइए इन सारे प्रोसेस को हम लाइव चार्ट के पिछले कुछ दिनों के एग्जांपल से देखते हैं, ताकि ये प्रोसेस हमें और इजी और आसान तरीके से समझ में आए और इसे हम अपने एक ट्रेडिंग में इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। आइए फर्स्ट एग्जांपल में हम एक मंथली चार्ट पे ओएचएलसी के बेसिस पे कैसे हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं। इससे पहले हम प्रोसेस को समझे, मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक सिर्फ रेफरेंस चार्ट है आपको प्रोसेस समझाने के लिए। इस चार्ट का रियल ट्रेडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, या कि इस चार्ट के बेसिस पे कोई ट्रेड लिया गया था या नहीं लिया गया था, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ जो भी एग्जांपल हम चार्ट पे बताते हैं वो सिर्फ प्रोसेस को समझाने के लिए बताते हैं। अगर आपको वो प्रोसेस चार्ट पे रियल मिलता हुआ दिखता है सो आप अकॉर्डिंग टू बैक टेस्टिंग या अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हुए उसमें आगे फर्दर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो जैसा हमने बात की, जब कभी भी हम किसी चार्ट पे लैंड करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि अभी हम वहां पे कैसे पहुंचे हैं, या कि प्राइस ने किसी प्रीमियम या डिस्काउंट की लिक्विडिटी को स्वीप या रन किया है या नहीं। ओके, सो करंट प्राइस हमारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं आप देखेंगे तो प्राइस ने एक प्रीमियम की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ओके, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी हाई को स्वीप किया है। सो ये हमारा एक डाउन साइड का बायस बनाता है, जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि प्राइस फर्दर डाउन रह सकता है और इस टारगेट तक पहुंच सकता है फर्दर कैंडल से। ओके, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेटअप हमारा बन रहा है, ये सेटअप हमारा एक ऐसी जगह पे बन रहा है जहां पे एक और पीओआई अवेलेबल है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी भी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट बाइंग मूव है जिसके बाद सेलिंग डोमिनेट करती है और इसके साथ एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी है। सो ये एक हमारा बहुत अच्छा सा सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ओके, सो अभी हमारे पास डबल यहाँ पे एक इंपैक्ट मिल रहा है। सो हेंस हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट या फर्दर कैंडल से प्राइस यहां तक ही नहीं बल्कि इस प्रीवियस कैंडल के लो तक टारगेट डिलीवर कर सकता है, जिसको हम अपने ट्रेड में ओएचएलसी के बेसिस पे प्लान करेंगे। ओके, सो अब हमने अपने बायस को एस्टेब्लिश कर लिया एक मंथली चार्ट पे। ओके, सो मंथली का टाइम फ्रेम का पेयर होता है वन डे का। ओके, सो अभी हमें क्या एंटिसिपेट करना है कि अभी जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट किसी दिन से होगा, सो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस सीधे नीचे ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट दे, जिसे हम मैनिपुलेशन मूव बोलते हैं। चार्ट में जब कभी भी प्राइस एक नए सेशन में या नई कैंडल पे एंटर करता है, सो पहले इनिशियल मूव हमारा उस डायरेक्शन में देता है जिधर उसे फर्दर नहीं जाना। यानी कि हमने 22 में क्या देखा था कि प्राइस नीचे जाएगा। ओके, सो अब जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो वो डायरेक्ट नीचे ना जाके पहले अपोजिट साइड में मूवमेंट देगी, उसके बाद प्राइस अपोजिट साइड के मूवमेंट को खत्म करने के बाद वापस अपने टारगेट को डिलीवर करेगा। ये हमारा एक क्लियर प्रोसेस है, या आप इसे मार्केट के एल्गोरिदम को भी समझ सकते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम स्विच करते हैं और वन डे के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा मैनिपुलेशन कैसे हम चार्ट पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने टाइम फ्रेम ये स्विच किया है और आपको ये दिखाते हैं कि ये जो हमारी लास्ट कैंडल बन रही है ये किसी मंथ की लास्ट डे की कैंडल है, यानी कि ये मेरी आखिरी कैंडल है डे की। जब ये डे की कैंडल कंप्लीट हुई तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट डे का मेरा कैंडल शुरू होगा। सो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ जब शुरू होगा तो वो नीचे ना जाके ऊपर साइड पे एक मूवमेंट दे, उसके बाद अगर कोई सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है सो वो हमारा मैनिपुलेशन का एंड होता है। ओके, अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल बनती है। ये मेरी फर्स्ट कैंडल उस मंथ की बन गई। यहां पे हमने देखा कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे अकॉर्डिंगली प्राइस ने वैसा ही किया। प्राइस ने ओपन किया, ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट दिया और अभी प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन क्या ये मैनिपुलेशन का एंड है या नहीं है, सो इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर प्राइस इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग देता है सो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर देगा, या इसे हम रिवर्सल भी बोल सकते हैं। ओके, प्राइस ने डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, उसके बाद नेक्स्ट साइड स्पाइक किया। अगर प्राइस नीचे किसके क्लोजिंग देता है तो ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि प्राइस नीचे पे जाने के लिए तैयार है, नीचे के डायरेक्शन पे। देखते हैं प्राइस ने क्या किया। नेक्स्ट कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल हमारी अभी नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है, उसके बाद की फर्दर कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम बोल सकते हैं कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी वापस नीचे जाना चाहता है। प्राइस ने पिछले स्विंग लो को भी तोड़ दिया है, तो आप इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सो अभी हमारे पास एक ओपन पीओआई ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो ये ऑर्डर ब्लॉक है।
ओके, सो अब हम यहां पे इस मोमेंट पे एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस ने ओपनिंग के बाद हाई बना दिया। अब देखिए हमने क्या बात की थी कि जब प्राइस को नीचे जाना होता है या रेड कैंडल फॉर्म करना होता है तो पहले ओपन करता है, प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद हाई बनाया, हाई बनने का कंफर्मेशन इस ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद हमें मिला, हाई बना, अब प्राइस हमें लो डिलीवर करेगा और क्लोजिंग डिलीवर करेगा। ओके, अकॉर्डिंगली मेरा नीचे के डायरेक्शन का पीओआई मिल गया है, सो इस पीओआई से हम एक एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। ओके, सो यहां से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, अपोजिट लिक्विडिटी पूल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम जो बायस के बेसिस पे अपने लिक्विडिटी को एक्सपेक्ट कर रहे थे या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां तक का रखते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने हमारे एंट्री दी और यह हमारा टारगेट डिलीवर किया। ओके, इस कैंडल से प्राइस ने हमारी एंट्री को एक्टिवेट किया, अकॉर्डिंगली प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो चुका है। देखते हैं प्राइस ने कितने टाइम पे टारगेट दिया और आप देख रहे हैं प्राइस ने क्लियरली यहां पे टारगेट डिलीवर कर दिया है। ओके, अभी हम क्या देखेंगे कि प्राइस ने जब इस मंथ का क्लोजर किया तो मैं ये लास्ट कैंडल तक बनाऊंगा, ये 27 ऑफ फरवरी की है। 28 ऑफ फरवरी की कैंडल बनने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है प्राइस ने अपने सारे ओएचएलसी के पाथ दिए। सिंस प्राइस डाउन डायरेक्शन को डिलीवर किया, हम एंटीसिपेट भी कर रहे थे कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो नीचे के डायरेक्शन में जाने के लिए कैंडल को एक रेड कैंडल फॉर्म करना पड़ेगा। रेड कैंडल फॉर्म होने के लिए हमें क्या पाथ मिलता है कि प्राइस ओपन होता है, ओपन के बाद प्राइस हाई बनाता है, हाई ऑलरेडी डिलीवर हो गया था, हाई के बाद प्राइस लो डिलीवर करता है और लो के बाद प्राइस फाइनली आपकी क्लोजिंग देता है। तो यहां पे आपको क्लियरली OLHC फॉर्म होते दिख रहा है जो कि हमारा इंडिकेशन है एक रेड कैंडल के पाथ का। ओके, सो होप इस एग्जांपल से आपको OHLC के बेसिस पे किसी मंथली प्रोफाइल को ट्रेड करने में आपको आसानी से प्रोसेस को देगा। ओके, इस प्रोसेस को समझें, अगर आपका सेटअप नहीं बनता है या नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली उस सेटअप को छोड़ देंगे और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप हर मंथ में आपको यही सेटअप मिले। जब आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेटअप मिलता है वहां पे हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका CISD बना था, ओके, यहां से प्राइस डायरेक्ट टारगेट डिलीवर कर देता, तो हम ये नहीं कहते कि हम प्रोसेस जो है किसी गलत प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हम जिस दिन हमारे प्रोसेस में सारे स्टेप फॉलो होंगे उस दिन हम ट्रेड को प्लान करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक इंडियन स्टॉक को एनालाइज करते हैं। प्रोसेस हमारा सेम होगा कि हम पहले अपने करंट प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि ये करंट प्राइस यहाँ पे कैसे पहुंचा है। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करके यहाँ पे आया है। ओके, ये हमारा स्वीप मॉडल है, लेकिन हमारे पुराने प्रोसेस या कन्विंसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें नहीं दिख रही है, बजाय हमें बाइंग दिख रही है। लेकिन स्टिल हम OHLC के प्रोसेस को अप्लाई करके कैसे इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इस एग्जाम्पल को आपको इंडिकेट करेगा। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। सो अकॉर्डिंग टू स्वीप मॉडल प्राइस अब फर्दर नीचे के डायरेक्शन में मूव हो सकता है टिल दिस लिक्विडिटी। ओके, उसके बाद हम साथ में क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने अभी रिसेंटली एक लिक्विडिटी पूल या स्विंग हाई को भी अटेम्प्ट किया है। सो साथ ही साथ हमें एक कन्विंस ये हो रहा है कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में भी आ सकता है। ओके, प्राइस ने पहले एक सेल साइड लिक्विडिटी दी, सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्रीवियस कैंडल का स्वीप दिखा रहा है। सो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि प्राइस इस लेवल तक भी आ सकता है। यहाँ तक आने के लिए अगर हमारा प्राइस OHLC मॉडल के अकॉर्डिंग ओपन होने के बाद हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, क्लोज करता है, तो यहाँ तक टारगेट डिलीवर कर सकता है। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट को हम अब 1 आवर के प्राइस एक्शन के साथ पेयर करेंगे। चूंकि हमारा ये इंडियन स्टॉक है तो इसे हम 1 आवर के साथ पेयर करते हैं। अगर वीकली चार्ट को आप फॉरेक्सपो से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको 4 आवर के साथ पेयर करना पड़ेगा। ओके, सो आइए 1 आवर के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे उस वीक की लास्ट आवर की कैंडल थी। ओके, सो अभी हम क्या फर्दर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्राइस नेचर प्राइस नेक्स्ट आवर में यानी कि नेक्स्ट वीक के फर्स्ट आवर में जब ओपन होगा सो एक अपसाइड का मूवमेंट देना चाहिए। ओके, अपसाइड के मूवमेंट के बाद अगर प्राइस कोई CISD ऑर्डर ब्लॉक या रिवर्सल पैटर्न बनाता है सो वो हमारे लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी टिल दिस टारगेट। ओके, सो देखते हैं पहले आर की कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है। सो हमारी ये पहले 1 आवर की कैंडल बनती है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, प्राइस ने वही किया है जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। प्राइस ने इस क्लोजिंग के बाद एक गैप अप ओपनिंग दी जो हमें इंडिकेशन मिल रही है कि प्राइस का पहला मूव ऊपर के डायरेक्शन में आया है, यानी कि मैनिपुलेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैनिपुलेशन के एंड को ऑब्जर्व करने के लिए प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक को बनाना पड़ेगा, या इसे हम कंटिन्यूएशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, या मैं बोलूं कि प्राइस को इस स्विंग लो को लेने के बाद अपने स्ट्रक्चर को डाउन साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक या कंटिन्यूएशन ब्लॉक से एंट्री की। सो हमारे लिए वही कंफर्मेशन सफिशिएंट होगा। देखते हैं प्राइस ने हमें फर्दर रिवर्सल का मॉडल बनाया या नहीं बनाया। ओके, नेक्स्ट कैंडल बनती है इंडिसाइसिव, फर्दर ग्रीन कैंडल मेरी बन रही है। अभी भी हमने अपने डिजायर लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं ली है। ओके, ये कैंडल भी एग्जैक्ट उसी पे है।
अब इसके बाद की फर्दर कैंडल देखिए जो बन रही है, इसने इस कंटिन्यूएशन ब्लॉक को भी बनाया जो कि बेयरिश कंटिन्यूएशन ब्लॉक है नीचे के लिए, या इसे आप CISD भी बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस ने एक बाय साइड लिक्विडिटी ली, फिर अपोजिट साइड की सेलिंग सेल साइड की आपकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने एक रिवर्सल क्रिएट कर दिया है। ये रिवर्सल क्रिएट होना हमें इंडिकेशन देता है कि प्राइस ने अभी ओपन होने के बाद हाई हमारा बना लिया है। देखिए प्राइस ने ओपनिंग जहां से भी ली उसके बाद प्राइस ने अब ये हाई बना दिया, अब प्राइस फर्दर लो इंडिकेट करेगा, फिर हमारी क्लोजिंग मिलेगी। ओके, मेरे पास कंटिन्यूएशन ब्लॉक भी बन चुका है, सो हम यहां से एक श्योर शॉट एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस बार एंट्री हम CISD से, रिस्क रिवॉर्ड अगर है तो आप CISD से लें, अदरवाइज हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, ये एक अच्छा एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अपोजिट साइड के लिक्विडिटी पूल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम मिनिमम 1:2 या उस डिजायर्ड हाई टाइम फ्रेम की वीकली की अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रखेंगे। यहाँ पे हमें 1.2.71 का मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड। ओके, सो देखते हैं प्राइस ने हमारे कब एंट्री दी और कब टारगेट डिलीवर किया। ओके, सो आप जैसा देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल से ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई है इस फेयर वैल्यू गैप से, उसके बाद प्राइस ने अकॉर्डिंगली मूवमेंट देना शुरू किया। ओके, प्राइस ने अच्छे मूवमेंट दिया हमारे टारगेट तरफ, लेकिन टारगेट का बनने का हम वेट करते हैं। ओके, काफी प्राइस ने कंसोलिडेशन अभी किया है। अगेन ये मूवमेंट जो है हमें पैनिक नहीं करना क्योंकि हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोसेस पे हमें अगर ट्रस्ट है तो हमें टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस ने इजीली टारगेट डिलीवर किया। अब टारगेट डिलीवर करने के बाद हमें इजी कह सकते हैं कि प्राइस ने ओपन बनाया, फिर हाई बनाया, देन लो डिलीवर किया एंड क्लोजिंग हमें दे दी। ठीक है, सो ये था हमारा एक वीकली चार्ट का प्रोसेस जहां पे हमने वीकली चार्ट पे OHLC अप्लाई किया, कहां पे 1 आवर के पेयर के साथ एक एंट्री प्लान की। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम डेली के टाइम फ्रेम को OHLC की बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने हमारी प्रीवियस कैंडल की हाई साइड की लिक्विडिटी को, या आप कह सकते हैं कि प्रीमियम लिक्विडिटी को स्वीप किया है। हेंस फर्दर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस हमारा नीचे के डायरेक्शन में मूव हो सकता है इस लिक्विडिटी तक। अगर इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी स्वीप को किसी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप के पास में या फेयर वैल्यू गैप के अंदर फॉर्म किया है। तो यहाँ पे हमें एक डबल कन्फ्लुएंस मिल रहा है, यानी हमें अपने नेक्स्ट लॉट ऑफ लिक्विडिटी इस लो को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्राइस का प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से समझा है, हमें डायरेक्शन और बायस नीचे का पता चल गया है। अभी फर्दर जब कैंडल ओपन होगी तो अकॉर्डिंग टू मार्केट नेचर प्राइस को इधर साइड मूव ना होके अपोजिट साइड में मैनिपुलेशन करना होगा। वो मैनिपुलेशन हमारा एक कंटिन्यूएशन ब्लॉक CISD या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने से कंफर्म होता है। ओके, सो हम डेली के प्रोफाइल को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो डेली प्रोफाइल को हम 1 आवर के साथ पेयर करेंगे और 1 आवर पे मैनिपुलेशन को एक्सपेक्ट करेंगे आफ्टर ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट डे कैंडल। ओके, टाइम फ्रेम स्विच करते हैं और इस एग्जाम्पल को लाइक देखते हैं। ओके, सो ये हमने टाइम फ्रेम चेंज किया और जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी पिछले दिन की लास्ट कैंडल है। ये वो कैंडल है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया था। ओके, ये लास्ट कैंडल है। अब हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे प्राइस को ओपन होना चाहिए और ऊपर के डायरेक्शन में मूव दे, उसके बाद प्राइस इस टारगेट को डिलीवर करे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की कैंडल बनने के बाद हमें क्या रिएक्शन दिखाती है। तो जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था प्राइस ने मैनिपुलेशन स्टार्ट किया है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है। अब यहीं से हमें अपने आप को अलर्ट कर लेना है। अलर्ट कैसे करना है? अगर प्राइस इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देता है सो ये एक कंटिन्यूएशन ब्लॉक हमारा बना देगा और जो हमें एंट्री लेने में हेल्प करेगा। ओके, देखते हैं प्राइस ने क्या किया। फर्दर प्राइस ने एक कैंडल और फॉर्म किया, नेक्स्ट कैंडल से एक नीचे साइड पे मूवमेंट दिया, लेकिन अभी इसको ब्रेक करके कंटिन्यूएशन ब्लॉक CISD ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट कैंडल से एक बड़ा सा मूवमेंट दिया और हमें यहाँ पे एक बहुत क्लियर कंटिन्यूएशन ब्लॉक बन रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, रीजन बीइंग यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर हो रहा है और इसके साथ साथ एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के साथ ये अलाइन हो रहा है, जहां पे हमारा एक BPR बन रहा है। BPR क्या होता है? प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। ओके, सो प्राइस अभी यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर चुका है, सो हम इस लेवल से अपनी एक एंट्री को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों को डाउट आता है कि हम एंट्री कहां से लें। अभी आप देखिए, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, हालांकि इस पे हमने डिस्क्राइब वीडियो बनाई है कि कब और किस POI से किस वक्त आपको एंट्री लेना है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक BPR भी अवेलेबल है, हमारे पास इसके नीचे एक और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। ओके, जो कोइलाइन कर रहा है हमारे इस CISD के साथ। ओके, सो बेटर ये होगा कि हम CISD से अपनी एंट्री प्लान करें और इस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे टारगेट रखें, बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी हेल्दी हमें मिल रहा है। ओके, देखते हैं प्राइस ने कब एंट्री दी। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल से प्राइस ने हमारी एंट्री दे दी और फर्दर प्राइस ने मूवमेंट हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्शन में देना शुरू किया। ओके, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे टारगेट डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे आके यहाँ हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट डे हमारा टारगेट डिलीवर हो रहा है फर्दर। सो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर हम डेली के प्रोफाइल को ट्रेड कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे जो भी ट्रेड हो उसे हम रैप कर दें विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी फोमो। उसका रीजन क्या होता है? जब ये डे कंप्लीट हो जाता है तो ये डे अपनी लिक्विडिटी जनरेट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस नई लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देना चाहता है। ओके,
ये रिस्की होगा कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो तीसरे दिन भी ट्रेड को कंटिन्यू करें। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है, किसी भी दिन में आपको एक ट्रेड लेना है, उस ट्रेड को उसी दिन पे रैप अप कर देना है या क्लोज करना है। ओके, सो यहां पे भी अगर हम देखना चाहें तो देखिए प्राइस यहां से ओपन होता है, हमारा हाई डिलीवर करता है और लो ही हमारा डे का लो होता है एंड फाइनली उसके थोड़ा सा ऊपर साइड पे हमें क्लोजिंग मिल रही है। सो ये एक और एग्जांपल था कि जिसमें आप OHNC के बेसिस पे इंट्राडे की बहुत अच्छी ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, रियलिटी में मैं पर्सनली इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूं क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छे आते हैं। डेली के बेसिस पे आपको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन आप सिर्फ रैंडम मेरे वीडियो या मेरी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड स्टार्ट ना करें। इस प्रोसेस को सीखें और इस प्रोसेस को रेगुलर एक महीने ऑब्जर्व करें, देन उसके बाद इसको आप अपने रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करें। चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को OHNC के बेसिस पे ट्रेड करना सीखेंगे। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारी लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इसके साथ साथ ये लिक्विडिटी स्वीप हमारी 9 AM की US सेशन की कैंडल कर रही है। ओके, US सेशन में 1 AM, 5 AM और 9 AM की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे आपको कोई लिक्विडिटी स्वीप मिलता है तो एक हाई पोटेंशियल लिक्विडिटी स्वीप का रिजल्ट मिलता है। सेशन की लिक्विडिटी के बारे में कभी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि इस लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इसके साथ साथ हम क्या सोच सकते हैं कि प्राइस का बायस फर्दर अपसाइड रह सकता है इस लिक्विडिटी तक। ओके, साथ में जब कभी भी आप प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करें, उसके बायस बनाने के बाद आप उसके लेफ्ट साइड में कोई और कन्फ्लुएंस को जरूर देखें। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, बहुत क्लीन ऑर्डर ब्लॉक था जो अपने साथ एक इम्बैलेंस को भी ऑफर कर रहा था, यानी फेयर वैल्यू गैप को भी। सो ये एक हाई पोटेंशियल एरिया था जहां से प्राइस के ऊपर से डायरेक्शन के जाने के चांसेस ज्यादा थे। अकॉर्डिंगली हम अपने टारगेट को इस रेड कैंडल के हाई तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अभी प्राइस इस टारगेट को कैसे डिलीवर करेगा? सो प्राइस का नेचर क्या है, जब नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल स्टार्ट करेगा तो ऊपर जाने के बजाय अपोजिट साइड पे मैनिपुलेशन देगा, उसके बाद प्राइस इस टारगेट को डिलीवर करेगा। ओके, चूंकि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं, सो इसका पेयर हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं और देखते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल अपोजिट साइड मूवमेंट देती है या नहीं। ओके, हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट स्विच किया, ये हमारी लास्ट कैंडल बनी हुई है, उस 4 आवर की लास्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है। ओके, सो हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फर्दर प्राइस नेक्स्ट कैंडल से ओपन होना चाहिए और उसे कुछ नीचे साइड पे मूवमेंट देना चाहिए। अकॉर्डिंगली अगर हमें कंटिन्यूएशन ब्लॉक या CISD बनता हुआ दिखता है तो हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्राइस ने ओपनिंग की रेड कैंडल से और प्राइस ने पहले लो बनाया या अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दिया। ओके, ये भी आपको एक हिंट दे रहा है कि प्राइस ओपनिंग के बाद लो बना रहा है। ओके, और प्राइस अपोजिट साइड में यानी कि मूवमेंट हमारा दे रहा है। अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे, अगर प्राइस हमारा इस प्राइस लेवल के ऊपर हमें फर्दर क्लोजिंग देता है, सो हम कंफर्म मानेंगे कि हमारा CISD या ऑर्डर ब्लॉक या कंटिन्यूएशन ब्लॉक फॉर्म हो गया, या इसे हम बोल सकते हैं कि प्राइस ने एक रिवर्सल सेटअप फॉर्म कर लिया है टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या ये CISD सेटअप हमारा बनता है या नहीं। नेक्स्ट कैंडल से आप देख रहे हैं कि प्राइस ने एक क्लीन कंटिन्यूएशन ब्लॉक बनाया, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, उसके बाद अपोजिट साइड में मूवमेंट देके कंटिन्यूएशन ब्लॉक बनाया। हेंस अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। हमारी एंट्री ऑलवेज CISD लेवल से होगी, हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड के लिक्विडिटी पूल पे हम टारगेट रखे स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट लिक्विडिटी के लेवल तक होगा जो हमने हायर टाइम फ्रेम से आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का नहीं आ रहा है। जनरली मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ उसमें मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को मैच कराता हूँ। इन एनी केस अगर 15 मिनट पे आपका प्राइस रिस्क रिवॉर्ड नहीं दे रहा है तो आप फर्दर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे या 3 मिनट पे स्विच करके भी इसे डिलीवर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने हमें इस टारगेट को दिया है या नहीं दिया है। ओके, नेक्स्ट कैंडल से आप देख रहे हैं कि प्राइस ने हमारी एंट्री को टैप किया। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि प्राइस ने हमारे एंट्री देने के बाद हमारे इजीली लेवल पे हमारे टारगेट को भी डिलीवर कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि हमारा टारगेट डिलीवर हो रहा है, हमें इस मॉडल को देख के ये एक्साइटेड नहीं होना कि सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन रियलिटी जब आप चार्ट पे ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत से चैलेंजेस आएंगे। एग्जांपल, आप जब यहाँ पे होंगे तो कई बार प्राइस ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पे टैप नहीं करेगा। सो इन सारी चीज़ों का मैं आपको एक ही हमेशा जवाब देता आया हूँ, आपको अपने प्रोसेस अपने सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम को या प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 10 ट्रेड को एनालाइज करेंगे, सो 2 ट्रेड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। 8 ट्रेड आपको एंट्री नहीं देंगे, आपकी एंट्री फेल कर देंगे, फोमो की वजह से आपको चैलेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे इट्स मैटर ऑफ योर मनी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं सो ट्रेडिंग में आपको अपने पैसे को बचाना है। अगर आप पैसे बचाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं सो आप सबसे अच्छे ट्रेडर हैं। डोंट फॉलो द अननेसेसरी सोशल मीडिया कंटेंट कि इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंजेस, डिफरेंट स्टेटस ऑफ पर्सन। ओके, आप एक किसी पर्टिकुलर रूल या प्रोसेस को फॉलो करें, उस प्रोसेस में रिजल्ट कितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और एक अच्छी ट्रेडिंग करें।
ओके, सो ये था आज का एपिसोड जहां पे हमने बात की कि प्राइस किसी कैंडल के अंदर प्राइस के पाथ को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम OHLC के नाम से या OLHC के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अब अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस में अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में मूवमेंट देना चाहता है, तो वो अगर एडवांस में उस पाथ को जनरेट कर रहा है, यानी कि अगर ओपन होने के बाद लो बना रहा है, सो ये आपको क्लियर आइडिया दे देता है कि प्राइस अब नेक्स्ट साइड में हाई बनाएगा। सो यहां से आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर प्राइस ओपन होने के बाद एक हाई बना रहा है, सो वहां पे आप अपने बायस के अकॉर्डिंग नीचे के डायरेक्शन को एंटिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, इस कंटेंट से कुछ नई नॉलेज सीखने को मिली होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन को हमसे शेयर करें। अगर आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग में कोई कंफ्यूजन आपको आता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक है, आप उस लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग के सारे प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चैलेंज आपको सिखाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।